हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है, अपनी एडवांस मैथ्स की ओर हम बढ़ चुके थे, उसे आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। कल हमने घन और घनाभ को कंप्लीट करने की कोशिश की थी। उसके जितने प्रकार के क्वेश्चन होते थे उनको हमने सभी प्रकार से हल करने की कोशिश की थी। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, एक ईजी सा, उसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने आपको दो क्वेश्चन दे रखे थे। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आधा छूड़ा था, तो ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा, हम ये सोच रहे हैं। ठीक है, इसको आपको बस यहाँ से हल कर देना था और मान निकाल लेना था। और ये वाला क्वेश्चन हमने आपको दिया था, तो ये हम आपके लिए पहले से अभी हम इसको कंप्लीट कराए दे रहे हैं। क्वेश्चन था, एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 25 सेंटीमीटर की भुजा वाले 1728 छोटे घन बनाए गए। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 और 3 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन ने लास्ट क्वेश्चन कल भी कर रखा था, यहाँ पे घनाभ की संख्या निकालने वाला। तो यहाँ से अपन ने संख्या निकाली थी, फिर यहाँ से अपन को क्या अब उल्टी चीज दी गई है आपको, घनाभ को 25 सेंटीमीटर की भुजा वाले ये आपको पिघलाए बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपन ने एक फॉर्मूला जमाया था क्या, कि संख्या बराबर बड़ा आयतन बटे में छोटा आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक बेसिक सी चीज है। यदि आपको पता है कि इससे काट के आपको ये बनाए जाने, तो आप क्या करोगे, इसमें इसका भाग लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने बार कटा या कितनी संख्या निकली। तो वही है, आपने संख्या यहाँ पे कितनी दी है 28। और बड़ा आयतन कितना है आपका, लंबाई 6, ऊंचाई 3, ऊंचाई पता नहीं, चौड़ाई 3। ठीक है, ऊंचाई h गुणा में अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर गुणा 25 गुणा 25। ये आपका फिर से आ गया। ठीक है, सेम आपका क्वेश्चन लग रहा है। और यहाँ पे आपको h को क्या करना पड़ेगा, 100 गुणा 100 गुणा 100। क्यों, ये सब काय में है आपकी, मीटर में थे तो इनको काय में बदला सेंटीमीटर में। किसी के मन में सर h तो कुछ है ही नहीं, ना सेंटीमीटर में ना मीटर में, तो आप क्या करोगे, तो h को भी अपन काय में मानेंगे, मीटर में ही मानेंगे, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ से आपने काट दिया, कितनी बार कटेंगे ये, 4 4 4। ठीक है, 4 से आपने ये काटना शुरू किया, 4 एकम 4, 4 चौके 16, बचा कितना अपने पास, 1 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये अपना आ गया। ठीक है, फिर आपने 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 8 32। ठीक है, 4 एकम 4, 4 8 32। भागनीय भागनास्ती का शून्य बीच में आएगा। ठीक है, भागनीय भागनास्ती का शून्य बीच में आएगा, 18 नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपने काटा 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेगे 4 सत्ते 28। ये आपका आ गया, तो ये पूरा कट के 27 बचा। ठीक है, फिर आपने 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 नाम 27। ठीक है, फिर आपने 6, फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो कितना आ गया, 3/2 h की मान आ गया। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ मिस्टेक ना हुई हो अपने काटने पीटने में, तो बस आपका आंसर बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाए, 3/2 मतलब कितना, 1.5। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये आंसर निकाला। तो ये यही चीजें हैं, बिल्कुल सरल सी, इसको आपको इतनी सरल तरीके से करते चलना है। चलिए आप चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रकार, अगला है आप लोगों के लिए क्या, बेलन, जिसे अपन बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर भैया वही गैस सिलेंडर वाला स्टाफ है। यदि आप ऊपर के जो एंगल रहते हैं जिसे अपन पकड़ के उठाते हैं उसे आप भूल जाएं, तो आप क्या बोल, ऐसा आकृति आपको दिखने वाली है। ठीक है, ये भी एक कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। यदि बेलन की आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तब, ठीक है, तो आपको कोई बेलन लेना है। यदि बेलन की आपको ऊंचाई त्रिज्या दे दी जाए r तथा ऊंचाई दे दी जाए h, तब आपको यहाँ पे ये चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे देख लेना है ऊंचाई आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दी रखी है ये क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है ये कहला जाएगी आपकी त्रिज्या। क्या कहला जाएगी, आपकी त्रिज्या। ठीक है, तो ये आपको दे रखी है, ये त्रिज्या कहला जाएगी। और नीचे और ऊपर ये क्या है, ये सिलेंडर के नीचे और ऊपर ये क्या है, एक वृत्ताकार बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो इसे भी हमेशा ध्यान रखना है।
और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ की त्रिज्या और यहाँ की त्रिज्या दोनों कैसी होती हैं, इक्वल। ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। और ये वृत्त बना, तो वृत्त की ये परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr, ठीक है। और यदि केवल इसका क्षेत्रफल चाहिए नीचे वाले का, तो πr² आप लोगों को याद ही है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा करें अपन उनके क्षेत्र आयतन पर। आयतन क्या होता है, इसका आयतन आपको याद रखना है πr², ठीक है। πr², इसका आंसर कहाँ में निकलेगा, इकाई क्यूब में। इकाई क्यूब मतलब क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे r कितने हैं, 2r है, मतलब r², मतलब यदि मीटर में होगा तो मीटर² इससे आ जाएगा। और h आपका है क्या, ऊंचाई मीटर में होगा तो उसकी भी मीटर, तो मीटर और मीटर² मीटर का मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो जब भी आपको किसी भी चीज का आयतन चाहिए है तो वो आपका काय में होता है, जब भी किसी चीज का आयतन चाहिए होता है वो हमेशा क्यूब में निकलता है, ठीक है, इकाई क्यूब में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन क्या आ गया, πr²h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप चलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा अपन चर्चा करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। यदि आप थोड़ा सा इमेजिन करें, हमारे पास ये एक पेन है, ठीक है, आपसे बोल दिया जाए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अलग है और कर्व सरफेस एरिया अलग है, ठीक है। तो ये जो अपना हिस्सा है, जो अपना ये ऊपर नीचे वाले को छोड़कर ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए वृत्त का, और ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, इसको आपको क्या, केवल यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो अपना बीच वाला, ये अपना क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो मतलब आपको यहां से यहां और यहां से यहां, ये जो चीजें हैं ये सब आपकी क्या कहला जाएगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब यदि आप मान के चलिए जो खोखला पाइप होता है, जो अपना क्या रोलर में लगा होता है, तो वो आजू बाजू से कैसा होता है, खोखला, मतलब आजू बाजू से कोई उसको मतलब नहीं, तो बस आपको वहां पे उसको पूरा लपेटने में आपको जो खर्च आएगा वो आप उस पर सोच सकते हैं, वो क्या कहला जाएगा, अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है बात, ठीक है। तो अपना ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को कोई भी चीज बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, πr² आपका 2πrh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहला जाएगा। उसी तरीके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जैसे ही बात करोगे आप, तो उसमें आपका क्या शामिल हो जाएगा, ऊपर वाला वृत्त भी और नीचे वाला वृत्त भी आपका शामिल हो जाएगा। तो जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, जब आपसे बोला जाए कि केवल बाहर पेंट किया जाना है, ठीक है, बाहर पेंट किया जाना है, तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब संपूर्ण की बोला जाए तब आपको क्या ज्ञात कर लेना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πrh, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2πr+h, ठीक है। तो ये अपनी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना ये काय की बातचीत हो गई, अपनी बेलन की बातचीत हो गई, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। शंकु, यदि एक शंकु की ऊंचाई h व आधार की त्रिज्या r है, तब तिर्यक ऊंचाई वगैरह की अपन को अलग अलग चीजें हैं। तो अब शंकु की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शंकु जिसे अपन क्या बोलते हैं, कौन। आप लोगों ने बर्थडे वाली कैप देखी होगी जो अपन के सिर पे रखी जाती है, ठीक है, और जो अपन होली के दिन भी पहने रहते हैं कई लोग, ठीक है। तो वही उसी टाइप में आपका क्या होता है, शंकु, जिसे अपन कौन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका भी आपको अलग अलग तरीके से मान निकालना पड़ सकता है। तो यहां पे आपने देखिए एक कौन बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो इसको अपन को देखा अपन ने यहाँ पे कि ये क्या है आपका, यहाँ पे ये जो हो जाती है आपकी, क्या तंबू जिसे बोल सकते हैं अपन, तंबू भी बोल सकते हैं जिसे अपन की। तो ये क्या कहला जाती है आपकी एल मतलब क्या है, आपकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एल मतलब क्या होती है, आपकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच से अपनी पॉइंट बनाती हुई ये रखी गई है, ये जो अपने है यहाँ पे, यहाँ तक की क्या आ जाएगी आपकी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी त्रिज्या। और आप देख रहे हैं ये क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा एक आधा, और ये क्या है आपका कर्ण है, ठीक है। तो आपको कर्ण का मान यदि पूछा जाए तो आप क्या बता दोगे, L बराबर √h² + r², ठीक है। तो ये अपना L का मान आ जाएगा।
और यदि यहीं से आपसे पूछ लिया जाए H और R के मान, यदि आपको L और R मिल जाए तो आप H कैसे ज्ञात करोगे? तो सेम पक्षांतर करके। तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। उसी तरीके से R स्क्वायर बराबर यदि सोचा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो कोई भी चीज पूछी जाएगी तो आपको आराम से आंसर निकालते चलना है। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। अब उसके बाद अपन थोड़ी सी चर्चा करें आयतन। तो आयतन का मतलब तो वही होता है कि इसको बनाने में क्या आपने कितना यूज किया है, या इसके अंदर कितनी चीज मात्रा बनी जा सकती है, सब कुछ चीजें क्या कहलाती हैं? अपनी आयतन के अंतर्गत आती हैं। तो आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। और अब वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ में फिर से आपका क्या शामिल होने वाला है? ये नीचे का वृत्त हटा दीजिए। जैसे आपसे टोपी के बारे में सोचे थोड़े सा, कि जो अपनी बर्थडे टोपी होती है उसके ऊपर जो रैपर लगा होता है उसकी मात्रा आपको पता करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आप जो नीचे वाला गोल भाग है जो अपने सिर पे रखा जाता है उस पर भी आप रैपर चढ़ा देते हैं? तो आपने बोला नहीं चढ़ाते। तो बिल्कुल नहीं चढ़ाते। तो भैया यहाँ पे यही चीज है क्या कि आपको रैपर इस पे चढ़ाना है, तो आपको उसके काय पे, उसके वक्र पृष्ठ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। काय पे? वक्र पृष्ठ पे उसके क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसका क्या ज्ञात कर लेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाए? पाई आर एल। अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब आपको नीचे को भी कवर करना है, नीचे का भाग का भी एरिया पता करना है कि वो कितना है, ठीक है, तब आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो यहां से आपको कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं जाने वाली है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं और आगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है को 10 रुपए घन सेंटीमीटर की धातु से निर्मित करने में कुल कितना खर्च होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको क्या निकालना है? अब आपको निर्मित करना मतलब आपको बनाना है। तो अपन को जब पता है, जब बनाने के लिए कोई चीज के बारे में चर्चा की जाती है तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ता है? उसका आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बेलन का आयतन चाहिए। तो आयतन बराबर हो जाता है क्या? यहाँ पे आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पाई क्या हो जाएगा? पाई तो आपका हमेशा 22/7 रखना ही रखना है। ठीक है, आर का मान क्या हो जाएगा? आपको व्यास दिया गया है 14। तो हमने आपको स्टार्टिंग में जब व्रत पढ़ाया था तब बताया था आपका जो त्रिज्या होती है वो व्यास की कैसी होती है? आधी। क्या आ जाएगा आपका? आर बराबर 14/2, मतलब कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? आपको 7 रख देना है। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10। बस अब आपको हल कर देना है। क्या आ जाएगा? 22/7 गुणित का 7 गुणित का 7 गुणा 10 काट दीजिए। कितना आ गया आपका? यहाँ पे आ जाएगा 70 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, और एक लगा दिया 0, तो 1540 आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1540 आपका आ जाएगा क्या? आयतन। अब आयतन तो आ गया। अब आपको वो यहाँ बोला है 10 रुपए घन सेंटीमीटर। तो आपका क्या है? घन सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया? इतना पूरा घन सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या है? घन सेंटीमीटर का मान कितना रख दोगे आप? 10। तो बस आंसर आ जाएगा गुणा 10। तो ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 यहाँ पे आ जाएगा कितना? 15,400 रुपए आपका क्या आ जाएगा आंसर? 15,400 रुपए। ये आपका रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर देना है। तो ये जहां से जो चीज पूछी जाए आपको वहां से बिल्कुल आराम से आसान तरीके से वो चीज उठा के हल करते चलना है। जो चीज बोलते जाएंगे आपका सवाल बिल्कुल 100% ले लीजिए, हमारा कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगले सवाल से जाने से पहले हम आपको फिर से याद दिला दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो। क्यों भैया? इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक काम तो बनता ही बनता है आपका, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सके तो आप क्या कीजिए, जितना हो सके हमारी वीडियोस देखिए भी, तो आपको फायदा मिलेगा। और वीडियो देखते समय लाइक तो बनता ही बनता है, उसका थोड़ी ना कोई चार्ज मांग रहा है भैया, ना हम आपको सब्सक्राइब करने का चार्ज मांग रहे हैं भैया। आप फालतू चीजें देख के अपना समय खराब कर, तो इससे अच्छा पढ़ाई की चीज देख लो, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो भैया अच्छी चीजों को आप बढ़ाओगे तो फायदा मिलेगा, फालतू चीजों को लोग बढ़ाने में जुटे हैं। तो ये हमें क्या है, हम तो अपना काम करेंगे, हमें तो किसी का भला करना है, तो किसी का तो होगा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। एक बेलनाकार टंकी जिसकी आर बराबर 14 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है को बाहर से 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने का कुल कितना खर्च होगा? अब यहाँ पे बाहर से रंगना है।
अब किसी के मन में ये आए कि भैया टंकी है, ठीक है, टंकी है आपको रख दी गई है, तो अब वो कैसी बाहर से होगी, ऊपर से भी हो जाएगी, ऊपर से रंग दोगे तो क्या पानी रंग दोगे क्या, नहीं भैया। तब आपको यहाँ पे देखिए एक क्या है, ये टंकी मान लिया अपन ने एक बेलनाकार, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये यहाँ से खुली है और यहाँ से रखी है, तो आप केवल कितना कितना रंग पाओगे, ये वाला रंग पाओगे, और यहाँ से ऊपर जा टाइप में जाओगे और यहाँ से ये वाला रंग पाओगे, ठीक है, इस तरीके से रंग दोगे। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा कैसा, एक बेलनाकार टंकी जिसकी त्रिज्या r बराबर 14 मीटर है, ठीक है, तो टंकी की यहाँ पे r बराबर 14 ऊंचाई, तो आपको क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, आपको बस यहाँ से आपको फॉर्मूले याद चाहिए, क्या होता है 2 पाई RH, ठीक है, 2 पाई RH, ये आपका क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो यहां से आपने वक्र पृष्ठ दिया, वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 22/7, r का मान 14 और h है 8। अब इसको कितने 5 के हिसाब से रंगना है, तो आप आखिरी में आप जितना आएगा उसमें क्या से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 से मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो, बस 7 एकम 7 दूनी 14। आपने जैसे इसका गुणा किया तो यहाँ पे देखना 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 आपका ये बन गया। अब 20 का आपको गुणा करना है और 8 से आप इसमें गुणा, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 दूनी 16 17, और गुणा कैसे करना है 20 से, ठीक है। तो आप 176 का दुगना कर दो, आप 176 का दुगना आप कर दो, कितना आ जाएगा 2 × 12, 2 7 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, और 2 एकम 2 और 1 3 और 1 लगा दो 0, आपका क्या आ गया रुपए में आंसर आ गया सीधा एक स्टेप में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये काम करने हैं। तो यहाँ से आपसे जो चीज़ पूछा जाएगा वही आपको निकाल देना है, जिससे ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी और सवाल भी आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल आराम से आ गया, ये लीजिए आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया जो चीज़ पूछी जा रही वही, अब चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया शंकु का। बिल्कुल आसान सा, एक शंकु का आकार का ठोस टुकड़ा है जिसकी त्रिज्या कितनी 4 ऊंचाई 9 है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये आयतन आपसे निकालने को बोला गया, अपन निकाल देते हैं। आयतन क्या होगा πr² h, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा में क्या आ जाएगा 9, ठीक है। आपने इसको हल किया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको हल कर लिया, यहाँ पे आपने इसको हल करके बनाया क्या 8 9 दूनी 18, ठीक है। 18 का आप गुणा भी कर सकते हैं, या तो फिर पहले आप एक एक संख्या का गुणा करते जाइए। यहाँ पे आ जाएगा 44 गुणित गए 14 गुणित गए 9, ठीक है। आपको आयतन चाहिए तो आपने 14 से गुणा कर दिया, 14 चौके 56, ठीक है। 14 चौके 56, 14 चौके 56 फिर से, और आया कितना 5, 56 और 5 कितना हो जाएगा 51, ठीक है। 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, ठीक है। तो ये आ गया, अब गुणा कर दो 9 से, आंसर आ जाएगा 9 × 54, ठीक है। 9 एकम 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 9 × 54, 54 और 1 57, ठीक है। 9 × 54 और 1 57, ठीक है। तो इस 54 और 1 55 होता है, 57 नहीं होता भैया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 और 1 55, यहाँ पे क्या आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। तो इस तरीके से अपन ने आयतन बिल्कुल आसान तरीके से निकाल दिए। तो ये जो चीज़ पूछा जा रहा है वही आपके लिए आंसर है, बिल्कुल सरल चीज़ें आपको ऐसे ही पूछी जाती हैं। अपन को फॉर्मूले याद नहीं रहते तो अपन रह जाते, तो भैया इसीलिए आपको फॉर्मूलों पे काम करना है। फॉर्मूले के लिए आपको अच्छा एक तरीका बताया हमने, जो आपको अभी स्लाइड दिखाई थी वो आपको क्या सामने बढ़िया उसका स्क्रीनशॉट लो रख लो। अगला क्वेश्चन फिर से, एक तंबू जिसकी आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है को उसको बनाने में कितने वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा। भैया वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए, अब थोड़ा सा हिसाब लगाओ कि भैया अपन को क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आते हैं भैया कि क्या चाहिए। तो अपन ने ऐसा एक तंबू बनाया है, ठीक है। यहाँ से आपको एक ये क्या ऊंचाई हो जाएगी, ये हो जाएगी त्रिज्या। अब इसको बनाने के लिए आपको कितना कपड़ा चाहिए, तो आपको पता है कि भैया हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग चाहिए। इसी को आपको तंबू बनाओगे तो आपको वही है कि जमीन पे भी जमीन का भाग भी चाहिए। नहीं भैया जमीन का भाग, जमीन पे आप दरी बिछाते हो तो आपको ये चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, इसका वक्र पृष्ठ चाहिए। वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका πr/l। अब यहाँ पे l की समस्या यहाँ पे दी है h, तो अब l ज्ञात करेंगे। तो l बराबर क्या होता है, l बराबर आपने अब भी पढ़ा था r² + h²। तो l क्या हो जाएगा आपका कितना 25 धन
144। ठीक है, तो यहाँ पे L कितना आ रहा है आपका, आ जाएगा 169, मतलब कितना आ गया 13। बस काम खत्म, L निकला है 13। अब अपन हल कर देते हैं। यहाँ पे आपने इसको हल किया 22/7 गुणित गए 5 गुणित गए 13। अब आपको दिख रहा है कट तो रहा नहीं, तो अपन गुणा कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, या नहीं, यहाँ पे 22×5 110 गुणित गए 13/7। ठीक है, आपने गुणा कर दिया 13 एकम 13। ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, 13 एकम 13 और एक 14। ठीक है, और बटे में क्या है 7। बस अब दशमलव में निकाल दो, 7 एकम 7 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 दूनी 14, बचा कितना अपना कुछ नहीं, भागनी है भागनास्ती का शून्य यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने एक और यहाँ पे आपने क्या उतारा, अब एक जीरो क्या, 7 चौके 28, बचे 2/7 क्या मीटर स्क्वायर आपका क्या लगेगा, कपड़ा लगेगा 204 सही 2/7 मीटर स्क्वायर आपका कपड़े का खर्च आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये जैसा पूछा जाए आपको जो चीज, तो वही आपको आंसर निकालते चलना है। क्लियर, ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्या अपन ने शंकु के कुछ पढ़ लिए, बेलन के कुछ पढ़ लिए। अब चलते हैं, क्या बेलन और शंकु थोड़ा सा मिक्स है। एक बेलन जिसकी त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, के ऊपर 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला शंकु रखने पर उसका आयतन क्या होगा। अब देखना, इसको यदि आप एक डायग्राम बना लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आपकी इच्छा क्या हो रही कि एक बेलन है एक शंकु है, इसके ऊपर रख दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा, पर आपने थोड़ा सा सोचा क्या कि शंकु की आपको त्रिज्या तो दी नहीं गई है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब आप इसको क्या बनाओगे, आप एक बनाओगे क्या डायग्राम। ठीक है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आंसर। ये आपका एक बेलन, ठीक है, ये आपका है एक बेलन, बेलन के ऊपर क्या रखा है, शंकु। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपकी आकृति बनने वाली है, सीज पेंसिल जैसी। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी। तो अब यहाँ पे आपने देखा, ये इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 14। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 10। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई 10। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यदि ये 14 है तो ये भी कितनी होने वाली है 14। तो मतलब शंकु की ऊंचाई आपको क्या, बेलन की ऊंचाई काय की ऊंचाई कहला जाएगी, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, और यहां से यहां तक आपको ऊंचाई दे रखी है कितनी 12, तो ये क्या हो जाएगी आपको, ये आपकी शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो हर चीज दे रखी है, तो बस अब आपको क्या चाहिए, उसका आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा आपका, आयतन हो जाएगा आपका बेलन का आयतन धन शंकु का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या है आपका πr²h, और शंकु का आयतन क्या है 1/3 πr²h। ठीक है, अब इनको हल करने का अच्छा तरीका क्या है, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट हल कर दो, सब कुछ सब कहीं ना कहीं से कट जाएगा। तो हमने निकाला यहाँ पे πr² कॉमन, तो यहाँ पे बचा h प्लस h/3, ये बचा। ठीक है, इसको अपन ने अब हल करना शुरू किया, सरल जितना हो सके वो करना है। गुणित का 14 गुणित का 14 लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं, क्योंकि ये r है। यहाँ पे h आपने कितना रख दिया 10 धन, यहाँ पे 12/3 रख दो, क्या आ जाएगा 3 चौके 12। तो अगली बार फिर से यहाँ पे क्या आ गया 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो बचा क्या अपने पास 22 गुणित गए 14 गुणित गए 2 गुणित गए, यहाँ पे भी कितना आने वाला है 14, ये आपका बचा। ठीक है, बस अब इनका हल करना शुरू करिए। ठीक है, आपको सबसे पहले आ गया क्या 14 का वर्ग 196 गुणित गए कितना 22 गुणित गए 2। ठीक है, बस अब यहाँ पे आपको जैसी इच्छा वो आप करते जाइए। पहले आप क्या कर दीजिए 2 से गुणा कर दीजिए, 2 × 12। ठीक है, 2 × 12 2 नाम 18 और 1 19। ठीक है, और 2 एकम 2 2 एकम 2 और 1 3 गुणित का कितना करना है 22 और करना है। ठीक है, 22 दूनी कितना होता है, 22 दूनी होता है 44, 22 दूनी 44, 22 नम्मा बस प्राप्त कर लो। ठीक है, 22 नम्मा 9 दूनी 18 9 दूनी 18 और 1 19 98 हो जाता है। ठीक है, और 22 दूनी 44 और 198 आपने जोड़ा 4 तो हो गया 202 का जीरो हासिल आई 20 और 22 कितना होता है 66। 66 में आपने जैसे ही 20 जोड़े, ठीक है, तो आपके कितने आ गए 86। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा 86 24 क्या है सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन की स्पीड रखनी है बस।
आपका आंसर आता जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये आपने आयतन भी ज्ञात कर दिया। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। बस अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक बेलनाकार टंकी जो ऊपर से खुली है के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का प्रयोग होगा? ठीक है, अब थोड़ा सा अपन सोचें, एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है, ये आपने एक टंकी बनाई, ठीक है, यहां से भी आपने एक बेलन टाइप में बना दिया, ठीक है, तो ऊपर से तो खुली है तो अपन को ऊपर का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक आपको बनाना है। जमीन पे बनाओगे तो जमीन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, जमीन पे तो बना ही रही है, ठीक है, तो अपन को यहाँ पे क्या चाहिए? तो उसका क्षेत्रफल का, कितने क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाएगा? तो अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए अपने बेलन का क्या? बेलन का क्या चाहिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई r h। अपन को h तो दिया गया पर r है क्या? नहीं। तो उसके लिए अपन को क्या दिया गया? नीचे का वृत्ताकार भाग की क्या दी गई है आपको? आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 154, ठीक है, तो 154 क्या है? ये 154 जो नीचे आपका वृत्त बनता है इसका क्या दिया गया? क्षेत्रफल दिया गया। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे अपन निकालेंगे 2 पाई r बराबर क्या दिया गया? क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल दिया गया भैया। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले? पाई r स्क्वायर बराबर 154। तो यहाँ से अपन क्या प्राप्त करने वाले? r कितना आ जाएगा? 54 गुणित में क्या आ जाएगा? 7 बटे में 22, ठीक है, 22 से काटा आपने या 4 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो r स्क्वायर बराबर क्या बन गया? 7 का स्क्वायर। तो r बराबर क्या आ गया? 7, ठीक है, r बराबर क्या आ गया? 7। तो r का मान कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आपने r की वैल्यू निकाल ली। अब बस जैसे ही आपने r की वैल्यू निकाली तो अब आपको क्या ज्ञात करना है? समझ लिया था अपन ने, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 पाई r h, ठीक है, तो 2 इंटू 22 बटे 7 गुणित गए r गुणित गए h। r कितना है आपका? यहाँ पे दोनों चीजें अपन ने थोड़ी सी बदल देते हैं। यहाँ पे क्या है आपका? r है 7 और h है 10, ठीक है, तो 7 से 7 गया और काटा आपने 44, 440 क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, ठीक है। तो इतने आपको क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि आपको इतनी वो बनानी है, क्या टंकी बनानी है। तो ये हर चीज को बिल्कुल आपको आसान तरीके से पढ़ते चलना है और यहाँ पे हल होता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये, क्या कि 14 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन के अंदर, घन को 14 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन के अंदर एक बेलन पूर्णतः फिट कर दिया गया है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बेलन का कुछ भी नहीं पता, तो ये अपन ने सबसे पहले एक थोड़ा सा बनाने की कोशिश की। एक घन है, इस टाइप से कुछ भी बना दिया अपन ने। अब पूर्णता फिट करना है, ठीक है। तो पूर्णता फिट जो करेंगे अपन, तो अपन इस तरीके से कुछ करने वाले हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, उसका बेस, ठीक है, और यहां से आप उसको बनाओगे एक ऊंचाई, ठीक है, ये जाएगा, और यहां भी एक सेम एकदम क्या ऐसी कुछ आकृति बनाने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। तो कुछ आकृति बन तो रही है, तो बस आपको यहां से यहां पता चल रहा है कि ये से ये लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, ये उसका हो जाएगा क्या, ये उसका हो जाएगा व्यास, ठीक है, और यहीं से यहां तक कि आपकी ये क्या बन जाएगी, उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो मतलब आपको पता चल रहा है कि जो अपना घन की भुजा है, घन की भुजा ही आपकी क्या बन रही है, घन की भुजा, घन की भुजा आपका क्या बन रही है, बेलन का व्यास। कितना हो जाएगा बेलन का व्यास, घन की भुजा बराबर बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए 7 सेंटीमीटर, और आपका क्या हो जाएगी, घन की भुजा इक्वल टू बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। बस अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, 2 पाई r प्लस h। इसमें मान रख दीजिए, आंसर एकदम सरल तरीके से
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणित गए 22/7 गुणित गए r ब्रैकेट में 7 धन 14। ठीक है, तो ये आपने जमा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हल किया, 7 से 7 गया, यहाँ पे क्या हो गया 22 दूनी 44 गुणित गए 21। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 7 और 14 और 7 कितना हो जाए 21, गुणा कर दीजिए। 21 सत्ते 21 चौके 84। ठीक है, 21 चौके क्या होता है आपका 84। 21 चौके 84, 84 की 4 हासिल आई 8, 21 चौके 84। ठीक है, 21 चौके 84, 84 और 8 कितना हो जाएगा 84 और 8 हो जाएगा आपका 92। ठीक है, 92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल को समझ के करेंगे, बिल्कुल भी कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका, आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से हमने हल कर दिया। ठीक है, तो ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी, सवाल भी बिल्कुल ईजी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्या यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस धातु का बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 110 मीटर की भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपका बेलन और क्या का घन का कॉम्बिनेशन आ गया आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे एक ठोस धातु का बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, को पिघलाकर 110 मीटर की भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या, अब आपको यहाँ पे क्या सेंटीमीटर है और 110 मीटर की भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोई सवाल में कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है कि भुजाओं की जो संख्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है 110 भुजा कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक ठोस धातु के बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर को पिघलाकर 110, यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे आप इन दोनों को अपन काय में कर देते हैं मीटर में। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नहीं तो सवाल बहुत अजीब गरीब हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पिघलाकर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, इसको सेंटीमीटर कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही चीज है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्या था, तो यहाँ पे हाँ भैया उल्टा था, इन दोनों को क्या कर लीजिए, ये दोनों आपके सेंटीमीटर में है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका मीटर में है। ठीक है, इसी को हल करने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर और ये मीटर में नहीं भैया, हमने क्वेश्चन चेक कर लिया है, ये है आपका मिलीमीटर में, मीटर में नहीं, क्या है ये एमएम में है। अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, बिल्कुल आराम से करते हैं, सवाल है थोड़े से हो जाते हैं तो उसको हमने चेक कर लिया है। तो यहाँ पे आपको फिर से याद है क्या, संख्या बराबर क्या हो जाता है आपका बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। तो यहाँ पे बड़ा क्या है अपना बेलन, बेलन की क्या हो जाएगी 2πRh, तो 22/7 गुणित गए कितना आ जाएगा πr², 10 गुणित गए 10 गुणित गए 20 और बटे में क्या है आपका 110 गुणित गए 110 गुणा 110। अब ये क्या है एमएम है, तो आपको यहाँ पे याद होगा क्या कि आपका कितना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे गुणा कर दोगे 3 बार 10 से, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये कटा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे और कुछ कटा क्या, तो भैया यहाँ पे आपको जो कुछ कट रहा था तो वो अपन ने काटने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं कट पा रहा है तो इसीलिए परेशान हुई ना, 11 कम 11, 11 दूनी 22, बस ये आपने काट दिया। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4000 और 121 और 7 से आपको और हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 1 8। यहाँ पे आपकी ये लगभग ऐसी कोई संख्या आ गई, सवाल कोई खास नहीं था पर आपको इसी तरीके से ज्ञात करना पड़ेगा, ये संख्या आपकी बन जाएगी।
ठीक है, संख्या में आपका आ जाएगा। तो ये पूरा नहीं कट रहा था पर कुछ ऐसी आंसर बनना था तो ये हमने बना दिया। ठीक है, तो कोई परेशान वाली बात नहीं, हमें मेथड सीखने पे जोर देना था तो वो हमने तरीका बता दिया। ठीक है, जब भी इस तरीके से आए तो आपको बस जिस चीज को तोड़ के दूसरी चीज बनाई जा रही है उसके आयतन से आपको क्या लगा देना है, भाग लगा देना है, अपना आंसर हमेशा आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, एक धातु का शंकु जिसकी त्रिज्या r बराबर 10 और ऊंचाई आपकी कितनी 21 सेंटीमीटर को पिघला 21 सेंटीमीटर को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले कितने छोटे बेलन बनेंगे। ठीक है, तो इस बार क्या है, शंकु को पिघलाकर क्या बना गया है, बेलन बनाना है। ठीक है, तो आपको फिर से क्या करना है, शंकु का छेद आयतन बटे क्या, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपको निकाल देना है। तो सबसे पहले आपने मान रखा 3, पाई से पाई तो क्या है कैंसिल, क्योंकि दोनों जगह क्या है सेम है। आर का मान क्या है यहाँ पे 10 गुणा 10, ऊंचाई कितनी है 21। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, आर यहाँ पे है 5 गुणित गए 5 गुणित गए 4। ये आपने हल कर दिया बस। अब बस इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5, यहाँ पे 5 दूनी 10 5 दूनी 10, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया। बचा क्या 3 एकम 3 30 7 21, कितनी आ गई, एकदम स्वीट एंड सिंपल आंसर 7। 7 क्या हो जाते, 7 बेलन होंगे, संख्या क्या होगी 7, संख्या कितनी निकल आई 7। तो इस तरीके से भैया आज हमने यहाँ पे क्या बेलन और शंकु को बहुत आसान तरीके से आपको कंबाइन करते हुए आपको बिल्कुल सरल तरीके से खत्म किया। इसके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है पिघला के बनाए जाने वाले वो सब हमने ज्ञात कर दिए। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन वो नहीं कहेगा कि त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया जाए, तो ये वो सब आपके लिए एकदम ईजी सवाल पड़ जाते, इसीलिए हमने वो सवाल नहीं दिए। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे ये वाली चीजें आपको बिल्कुल आसान तरीके से कर करके बताई, जिससे ना कोई आपको दिक्कत हुई ना कोई परेशानी। ठीक है, हम जो आपके लिए एक चीज और बता देते हैं कि जैसे ही हम अपने क्षेत्र में कंप्लीट करेंगे अपना यहाँ से, तो हम आपके लिए ओल्ड जो हमने अपने पहले पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आए थे उसका लिए हम आपको कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे और वो आपको हम हल करवा देंगे एक दिन में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी हम अलग से आप लोगों की तैयारी करवाएंगे, पूरा क्या प्रैक्टिस पेपर टाइप में लगाएंगे हम ऑन द स्पॉट आपके लिए। हम वहां पे टाइम टू टाइम आपको लिए 1-1 मिनट का समय देंगे, आपको तुरंत आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते चलना है और हम हल करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन काम कब करेंगे, जब हमारा पूरा का पूरा क्षेत्रमिति क्या कर देंगे अपन समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन वो काम करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करने की घोषणा करते हैं, पर उससे पहले फिर से आपको याद दिला दें कि आपको हमारी वीडियो पे लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, और सभी को एक जानकारी और फिर से आपको याद दिला दें कि यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ना चाहता है तो हमने हमारी ऑफलाइन क्लासेस हमारे सागर शहर में क्या गोपालगंज क्षेत्र में स्टार्ट कर चुके हैं। वहां पे हमारा बहुत ही स्मूथ तरीके से स्पीड में आप लोगों के लिए पुलिस आरक्षक के लिए क्रैश कोर्स जारी है और एमपीएसआई एवं पटवारी के लिए भी नए बैचेस चालू होने वाले हैं। ठीक है, तो वहां आप लोगों को जुड़ने के लिए आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा और आप आसानी से वहां पर अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आके अपने भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और पढ़ते रहिए।